पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि पत्थर की मूर्ति को पूजा करने से भगवान मिल सकते हैं तो मैं बड़े से बड़े पहाड़ की पूजा कर लूंगा। ये पत्थर की जो मूर्ति है इससे कहीं अधिक अच्छा तो वो अनाज पीसने वाला पत्थर है, जिसकी चक्की का पिसा हुआ अन्न खाकर पूरा संसार अपना पेट भरता है। कबीर सच कहते हैं कि हमें कर्म का सम्मान करना चाहिए। पत्थर को पूजने से हरि नहीं मिलते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी नदी के बारे में बताएंगे जिसमें मिलने वाला पत्थर हरि तो नहीं पर हरे नोट जरूर दिला सकता है। इस धरती पर छोटी बड़ी मिलाकर हजारों लाखों की संख्या में नदियां बहती हैं। सभी नदियों की अपनी अपनी अलग अलग खासियत और विशेषताएं हैं। अकेले भारत में छोटी बड़ी मिलाकर सैकड़ों हजारों नदियां बहती हैं। कईयों के बारे में आप जानते हैं, जबकि कुछ नदियों से अब तक अनजान होंगे। भारत में कुछ नदियों की तो पूजा तक की जाती है, जबकि कुछ नदियों की खासियत जानकर दुनिया दंग रह जाती है। आज हम आपको एक ऐसी नदी के बारे में बताएंगे जिसमें बेशकीमती पत्थर मिलते हैं। अगर ये पत्थर किसी को मिल जाए तो वो माला माल हो सकता है। जिस नदी के बारे में हम बात कर रहे हैं ये वो नदी है जिस पर भारत का पहला रिवर लिंक परियोजना जो है वो शुरू हो रही है। वही नदी जिसकी दूसरी नदी के साथ जुड़ने के बाद पन्ना टाइगर रिजर्व का एक बड़ा इलाका दलदल में तब्दील हो जाएगा। जंगल से गुजरने वाली इस नदी का पानी जब इंसानों के काम नहीं आया तो उन्हें अखरा और उन्होंने उसका रुख मोड़ दिया। इस नदी का नाम है केन। बुंदेलखंड क्षेत्र में बहने वाली केन यमुना की सहायक नदी है, जो मध्य प्रदेश के कटनी जिले से निकलकर करीब 427 किलोमीटर बहने के बाद उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना से मिल जाती है। केन बुंदेलखंड के पन्ना जिले के जंगलों से निकलती है। वही पन्ना जो हीरो की खदानों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन इन हीरो की खदानों से कुछ किलोमीटर दूर बहने वाली केन नदी अपने भीतर एक अनमोल खजाना छुपाए हुए है, शजर पत्थर। दुनिया में यह एकमात्र नदी है जिससे निकलने वाला पत्थर लाखों में बिकता है और उससे बने आभूषण जो है वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेहद लोकप्रिय है। शजर पत्थर की खास बात यह है कि ये लाखों साल पुराने जीवाश्म यानी फॉसिल से बना होता है। जब इसे काटा जाता है तो भीतर मौजूद प्राकृतिक आकृतियां जो स्ट्रक्चर्स हैं, पत्तियां, शैवाल, फंगस के निशान बहुत सुंदर डिजाइन की तरह उभर कर आते हैं। प्रकृति की बनाई इस चित्रकारी की वजह से इसे नेचर्स पेंटिंग स्टोन भी कहा जाता है। पत्थर को विशेष तरीके से तराशकर अंगूठी, हार, कान की बाली जैसे बेशकीमती गहने तैयार होते हैं, जिनकी विदेश में भारी मांग है। हालांकि शजर पत्थर पूरी नदी में नहीं मिलता है। बांदा पन्ना बॉर्डर पर नदी की एक विशेष जगह पर गोताखोर गहराई में उतरकर इन पत्थरों की तलाश करते हैं। हजारों साधारण पत्थरों के बीच से शजर पत्थर पहचानना बेहद कठिन काम है। पन्ना में हीरे हैं तो वहीं पास ही केन नदी में ये प्राचीन जीवाश्म पत्थर इस क्षेत्र की भूगर्भीय विशेषता को दर्शाता है। आप इस पत्थर की अहमियत ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के प्रिंस को शजर पत्थर से बना तोहफा दिया था। इसके बाद ही इसकी मांग जो है वो अचानक बहुत बढ़ गई। यही नहीं, G20 शिखर सम्मेलन में भी विदेशी मेहमानों को शजर आभूषण दिखाए गए थे, उनके सामने प्रेजेंट किए गए थे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान और मजबूत हुई। शजर पत्थर तराशने और आभूषण बनाने का काम सिर्फ बांदा में होता है। यहाँ के कारीगर पीढ़ियों से इस कला को आगे बढ़ा रहे हैं। ये कहा जाता है कि यहाँ करीब 600 साल से शजर तराशी की जो परंपरा है वो चली आ रही है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार बुंदेलखंड का ये इलाका लाखों साल पहले भूगर्भीय हलचलों का केंद्र रहा होगा। इस वजह से यहाँ इतने प्राचीन जीवाश्म पत्थर मिलते हैं। लेकिन अब बड़े पैमाने पर मशीन से मोरंग, जिसे स्थानीय भाषा में मुरम भी कहा जाता है, जो नदी से निकलने वाली एक रेत है, लाल कलर की रेत है, उसके अवैध खनन के चलते शजर पत्थर के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है।
नदी की प्राकृतिक रेत हटने से सजर पत्थर बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। पन्ना के हीरो की तरह ही सजर पत्थर भी बुंदेलखंड की पहचान है, एक ऐसा दुर्लभ रत्न जो प्रकृति ने लाखों सालों में गढ़ा है। लेकिन अवैध खनन और उपेक्षा के कारण इस अनोखी धरोहर पर संकट मंडरा रहा है। लेकिन जहां तक खतरे की बात है तो वो तो पूरी नदी, पूरी केन नदी ही खतरे में है। फिर पत्थर तो पत्थर ही है।